दोस्तों जरा सोचिए, एक ही घर में खुशी का माहौल हो, दो दो शादियां, मेहमानों की भीड़, हंसी खुशी गूंजती आवाजें, और उसी घर की पहली मंजिल के एक बंद स्टोर रूम में 6 साल की मासूम बच्ची की लाश एक छोटे से टब में मिलती है। और जब पुलिस जांच शुरू करती है तो खुलती है ऐसी परत, ऐसी कहानी कि हर कोई दहल जाता है, क्योंकि इस एक बच्ची की हत्या के पीछे छिपा था एक सीरियल किलर। वो भी कोई अनजान नहीं, घर की एक पढ़ी लिखी महिला जिसने सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, चार चार बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक सच है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार, मैं हूं वरुण भंसाली और आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के पानीपत के नौलथा गांव की वो घटना जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। नौलथा गांव में सतपाल के घर में 2 शादियां थी। 30 नवंबर को लड़के की शादी, दिसंबर को लड़की की शादी। घर में मेहमानों का रेला लगा हुआ था। इस शादी में शामिल होने आया था नवीन की मौसी का बेटा संदीप अपनी 6 साल की बेटी विधि और 1 साल के बेटे दिव्य के साथ। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। दोपहर में जब मान शगुन की रस्म चल रही थी, विधि की दादी ने उसे बुलाया। विधि, इधर आओ, बेटा शगुन देना है। लेकिन विधि ने कोई जवाब नहीं दिया। लोगों ने कहा, अरे अभी तो यही थी, कुछ देर पहले तक मंडप में खेल रही थी। बस फिर क्या, पूरा परिवार इधर उधर ढूंढने लगा और तभी पहली मंजिल के बंद स्टोर रूम में एक छोटा सा टब रखा हुआ था। उसी में विधि का सर पानी में डूबा हुआ मिला और पैर बाहर जमीन पर टिके हुए थे। बस 8-10 इंच पानी और एक मासूम की जिंदगी खत्म। घर में मातम मच गया। सब बच्ची को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा, शी इज डेड। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। परिवार की महिलाओं ने बताया कि उसी वक्त नवीन की पत्नी पूनम, जो शादी में शामिल थी, छत से नीचे उतरी थी और उसकी बाजू और ब्लाउज गीले थे। किसी ने पूछा कपड़े कैसे गीले हुए, तो उसने अलग अलग लोगों को अलग अलग कहानियां सुनाई। दूध गिर गया था, मासिक धर्म था, कपड़े बदलने में पानी लगा था, गलती से पानी छलक गया था। लेकिन उसका ये झूठ ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। पानीपत पुलिस ने 2 टीमें लगाई। एक टीम घर के अंदर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही थी, तो दूसरी टीम बाहर और रिश्तेदारों से बैकग्राउंड पता करने में लगी थी। सीसीटीवी कैमरे, बयान, टाइमलाइन सब चेक कर लिया गया और फिर पुलिस ने सभी को अलग अलग टेस्ट के लिए बुलाया। जैसे ही पूनम को कहा गया, आंखें बंद करो, टेस्ट शुरू करते हैं, वो घबरा गई, हाथ पैर कांपने लगे और कुछ मिनट बाद ही टूट गई। और उसने जो बोला वो सुनकर पुलिस भी चौंक गई। पूनम ने मान लिया कि विधि की हत्या उसी ने की, लेकिन आगे जो आया वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। उसने कहा, मेरा बच्चा भी ऐसे ही पानी में टब में डूबकर मरा था। तांत्रिक ने बताया था कि एक मर चुकी आत्मा मेरे अंदर आती है और वही मुझसे ये काम करवाती है। और इसी बहकावे में उसने कबूल किया कि उसने सिर्फ विधि ही नहीं, इससे पहले भी 3 और बच्चों को मार दिया था। शुभम 3 साल, खुद का बेटा इशिक 9 साल, ननंद की बेटी, दोनों को पानी की टंकी में डुबाकर मार दिया। परिवार ने इसे हादसा मान लिया। जिया 6 साल, चचेरी भाई की बेटी, इसे भी पानी की टंकी में डुबाकर मौत दे दी। विधि 6 साल, ताजा हत्या, स्टोर रूम में टब में डुबाकर मार दिया। पूनम पढ़ी लिखी थी, एमए पॉलिटिकल साइंस, बीएड और एलएलबी, लेकिन दिमाग तांत्रिक के चंगुल में जा चुका था। उसने पुलिस को बताया, सुंदर बच्चों से मुझे नफरत होती थी। मेरे बेटे को लोग सुंदर नहीं कहते थे। परिवार के दूसरे बच्चों को लोग तारीफ करते थे। तांत्रिक ने कहा, आत्मा मुझ में आती है, यानी मानसिक विकार, आत्मविश्वास, ईर्ष्या, और वो सीरियल किलर बन गई। दिसंबर को अमन की बारात निकली थी। घर खाली था। पूनम ने विधि को सीढ़ियों पर देखा, बातों बातों में उसे ऊपर ले गई और छत पर रखे टब में उसका सिर डुबो दिया। भीड़ देखकर टब को स्टोर में धकेला, बच्ची को वहीं छोड़ा और नीचे आ गई। जिस पूनम ने विधि को मारा
उसी की माँ आज पूनम के 18 महीने के बेटे को दूध पिला रही है। घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। हर कोई बदहवास, सदमे में टूटा हुआ। 25 से ज्यादा केस ऐसे आ चुके हैं जहां तांत्रिकों के कहने पर जाने गई। ये केस उसी अंधविश्वास, मानसिक बीमारी और परिवार की अनदेखी का नतीजा है। किसी भी असामान्य मौत को कभी भी हादसा मानकर नजरअंदाज मत कीजिए, नहीं तो किसी की जिंदगी, किसी की बच्ची, किसी का भविष्य खत्म हो सकता है। ऐसी ही और क्राइम स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए संवाद न्यूज के साथ, क्योंकि संवाद भारत का, भारत के लिए।